सुश्री कंगना रनौत किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। और कंगना रनौत इसने बख जो भी किसानी आंदोलन चल रहा था ना 2020 में, इसने बहुत बड़ी टिप्पणी की। किसानों को अतवादी, माओवादी कई कुछ बोला, हमने वो भी बर्दाश्त किया। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, बीजेपी की साजिश, बीजेपी की साजिश, बीजेपी की साजिश। कंगना रनौत हिमाचल की मंडी से भाजपा की सांसद। कंगना के मन में मोदी जी बसते हैं। कंगना मोदी जी को अवतार बताती हैं। कंगना मोदी की सबसे बड़ी भक्त हैं और मोदी कंगना रनौत के भगवान। लेकिन दोनों के बीच कुछ दिनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कंगना मोदी और इमरजेंसी मूवी में से एक को नहीं चुन पा रही हैं, तो पीएम मोदी कंगना और सिख समुदाय में से एक को नहीं चुन पा रहे हैं। ऐसे में कंगना लगातार विवादित बयान देती हैं। मोदी के प्रवक्ता उनके बयान को निजी बताते हैं और कांग्रेस मुद्दा बनाती है। आप कह सकते हैं कि मोदी और कंगना के बीच में फ्रेंडली फाइट चल रही है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। पहले कंगना की इस एक पुराने बयान को सुनिए। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है। 6 सितंबर को आएगी ये फिल्म। जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है। 6 सितंबर को आएगी और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। इस बयान से स्पष्ट है कि इमरजेंसी मूवी कंगना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कंगना ने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में प्रसारण प्रमाण पत्र के लिए विचाराधीन है और सेंसर बोर्ड मोदी सरकार के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर समस्या क्या है। मूवी कंगना की, कंगना मोदी की, मोदी का सेंसर बोर्ड, फिर प्रसारण प्रमाण पत्र तो चुटकी बजाते ही मिल जाएगा। और मोदी जी चुटकी बजाएं तब तो मोदी जी चुटकी क्यों नहीं बजा पा रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जिस पर सिख समाज को आपत्ति है और सिख समाज के ही सहारे इन दिनों मोदी की राहुल गांधी विरोधी राजनीति गरमाई हुई है। कारण साफ है, मोदी का अगला लक्ष्य पंजाब है और हरियाणा में सिख समाज अच्छी तादाद में है। ऐसे में कंगना रनौत की इमरजेंसी सेंसर बोर्ड में मोदी जी के आशीर्वाद का इंतजार कर रही है। बीच का एक रास्ता मोदी जी ने, अर्थात उनके सेंसर बोर्ड ने सुझाया था। कहा था कि जिस भी सीन पर सिख समाज को आपत्ति है उसे काट कर इमरजेंसी रिलीज
की जा सकती है। पर इस पर कंगना जी का अपना तर्क है, सुनिए। हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. तर्क वितर्क की यह फहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि मोदी जी और कंगना में अंदर ही अंदर ठन गई है। कंगना रनौत पर मूवी के फाइनेंसरों का दबाव है तो मोदी पर सिख समाज का। ऐसे में गुजरे एक माह से कंगना और मोदी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। जिस सिख समाज के लिए मोदी का सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, उसी सिख समाज को कंगना टारगेट कर रही हैं। मुद्दा भी किसानों के आंदोलन और किसान को इसीलिए बना रही हैं क्योंकि उसमें सर्वाधिक संख्या सिखों की है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। सिख समाज कंगना रनौत के इस बयान को लेकर किस कदर नाराज है, इसकी वानगी देखिए। कंगना रनौत, इसने बख जो भी किसानी आंदोलन चल रहा था ना 2020 में, इसने बहुत बड़ी टिप्पणी की। किसानों को अतवादी, माओवादी, कई कुछ बोला। हमने वो भी बर्दाश्त किया, बहुत विरोध किया। कंगना रनौत इस समय किसान और हिंदू भाईचारे में पाड़ पाना चाहती हैं कि अब सिख कौम को अतवादी दिखाना चाहती हैं। हम इस बात का इससे बहुत बड़ा विरोध करते हैं कि देखो, ये किसान ना होता, आज कंगना को बताना चाहते हैं, कंगना, ये किसान ना, जनगी सिख कौम ना होती, सिख इतिहास की किताबें पढ़ो, तेरे को पता लगे। आज सिख इतिहास ना होता, सिख ना होता, तू कंगना रनौत नहीं थी होना, तुमने कंगना खान होना था, तुमने कंगना खान होना था। देखो, जिस कौम ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी देश आजाद होने में, उस कौम को आज आतंकवादी बता रही हो, माओवादी बता रही हो, इसलिए उसका पुतला जलाया। कंगना के बयान पर यह गुस्सा तब फूटा था जब हरियाणा का चुनाव माह भर के आसपास माना जा रहा था। अब जबकि हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान महज 10-12 दिन रह गया है, तो कंगना ने एक बार फिर बयान देकर हरियाणा से भाजपा का बोरिया बिस्तर लगभग बंधवा दिया है। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान है, इस पर विवाद होगा यह बताते हुए कंगना उन्हीं 3 कानून की बात कर रही हैं जिसे वापस कराने के लिए किसान न केवल लंबी लड़ाई लड़े
बल्कि 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी। इसके बाद माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कानून वापस लिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कंगना रनौत के बयान पर सियासत गर्म है। केसी त्यागी इसे नरेंद्र मोदी के निर्णय का उल्लंघन करार दे रहे हैं। उनका ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है, और पार्टी को ऐसे वक्ताओं के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा, किसान आंदोलित हैं, कई किसानों का जान भी गया। वो कह रही है कि किसानों को खुद मांग करनी चाहिए कि ये तीनों कानून वापस लाया जाए। और दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, कुछ वर्षों के बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव, एक खामियाजा जेडीयू को भी पार्टनर होने के नाते उठाना पड़ सकता है। इस तरह नहीं, जेडीयू का तो स्टैंड पहले दिन से इन सवालों पर काफ़ी मुकर रहा है। हमने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी और हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने समय की नाजुकता को देखते हुए ये सही कदम उठाया था। लेकिन हम कंगना रनौत के बयान से न सिर्फ असहमति रखते हैं बल्कि इसका विरोध करते हैं और उनकी पार्टी को ऐसे विषयों का संज्ञान लेना। भाजपा कंगना के बयान को एक बार फिर कंगना का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। दरअसल भाजपा के इस निजी बयान वाले तर्क के पीछे पार्टी के मुख्य चेहरों को बचाने की त्रिकोणीय रणनीति है। पहला, भाजपा को यह मालूम है कि हरियाणा में उसकी डबल इंजन की सरकार हार रही है। ऐसे में हार का ठिकरा इस बयान के आधार पर कंगना के सिर पर फोड़ मोदी शाह का चेहरा बचाया जा सकता है। दूसरा, इस बयान के आधार पर इस चुनाव में कृषि कानूनों पर एक बार फिर राय जानी जा सकती है। तीसरा, सिख समाज को यह संदेश दिया जा सकता है कि अपने ही सांसद के दबाव और एक प्रदेश की सरकार दांव पर लगने के बावजूद मोदी सरकार ने इमरजेंसी को सेंसर प्रमाण न देकर सिख समाज की भावना को सबसे ऊपर रखा। भाजपा इसमें से किसमें सफल होती है यह तो बात की बात है। फिलहाल कंगना के ताजा बयान को कांग्रेस ने लपक लिया है। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। कांग्रेस इसे बाकायदा वीडियो स्टोरी का स्वरूप दे हरियाणा में किसानों को अपने पाले में लाने में सफल होती दिख रही है। इस बयान से भाजपा की उस रणनीति की भी हवा निकल रही है जिसके तहत भाजपा अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान को सिख समाज के खिलाफ प्रसारित कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।